ओम साई राम। काका साहब दीक्षित जी का पूरा नाम हरि सीताराम दीक्षित था। इनका जन्म 1864 में हुआ। काका साहब दीक्षित मुंबई के काफ़ी फेमस सॉलिसिटर थे। 1906 में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके पैर में चोट आई, जिससे कि वह लंगड़ा के चलने लगे। 1909 में दीक्षित जी के फ्रेंड नाना साहब चांदोरकर ने उन्हें साईं बाबा जी से मिलने की सलाह दी। एक बार वह सरकारी काम से अहमदनगर गए, जहां वह मिरीकर के यहाँ ठहरे। मिरीकर के घर में बाबा की तस्वीर देखकर दीक्षित काफ़ी इम्प्रेस हो गए। मिरीकर जी से बाबा को मिलने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने श्यामा के साथ शिरडी जाने को कहा। काका श्यामा के साथ शिरडी आए और बाबा से मिले तो ऐसे साईमय हो गए कि जल्दी जल्दी शिरडी आने लगे। 1910 में दीक्षित जी ने वहां अपना एक वाड़ा बनवाया, जिसे हम दीक्षित वाड़ा के नाम से जानते हैं। वैसे तो कई साईं भक्त हैं जिन्होंने बाबा की सेवा की और दिन रात साईं के साथ बिताए, लेकिन दीक्षित जी की भक्ति बहुत पवित्र और अद्भुत थी। उनके बाबा के साथ अनुभव और भक्ति की बातें उनके परिवार से सुनते हैं। तो आइए मिलते हैं उनकी थर्ड जनरेशन श्रीमती निर्मला दीक्षित जी से। ओम साई राम। साई राम। काका साहब दीक्षित जी की भक्ति के बारे में हमें कुछ बताइए। भक्ति के बारे में तो इस तरह से है कि जब 1909 में काका साहब वेरी फर्स्ट टाइम साईं बाबा को मिले और वो चांदोरकर जी ने उनको बोला कि आपका पैर ठीक करना है, आप लंदन में गिर गए थे तो आपका पैर ठीक करना है। तभी काका साहब ने बोला साईं बाबा को, मेरे मन का लंगड़ापन आप ठीक करिए। इस तरह से मिलने के एक क्षण में ही उन्होंने अपना सर्वस्व उनको दिया और वो उसी क्षण से उनके भक्त हो गए। काका साहब दीक्षित तो बहुत बड़े सॉलिसिटर थे। उस जमाने में वो लंदन में लोकमान्य तिलक का केस लड़ने को महारानी के पास गए और इतने प्रसिद्ध सॉलिसिटर होते हुए भी उन्होंने बहुत कमाया, बहुत अच्छी तरह से रहते थे, आलीशान बंगले में रहते थे, 2-3 बंगले थे उनकी कमाई भी बहुत थी। एक बार जब बाबा ने कुछ बोला तो उन्होंने अपनी सारी कमाई एक पेटी में भर के और साईं बाबा के सामने अर्पित की। और साईं बाबा ने क्या किया, वो अपने दोनों हाथों में भर भर के और जो नीचे उनके भक्त लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ डालना शुरू किया, फेंकना शुरू किया। और सब लोग जो भी जिसके हाथ में आता था तो लेते रहे। लेकिन साईं बाबा काका साहब दीक्षित का चेहरा रीड कर रहे थे कि इनके चेहरे पे क्या भाव आ रहा है। काका साहब दीक्षित के चेहरे पे जो नॉर्मल हमेशा खुश रहते थे वैसे ही रहे। उनके इस पे चिंता या दुख की कोई भी चेहरे पे लहर नहीं थी। जब पेटी में से सब पैसे खत्म हो गए तब बाबा ने उनको पूछा कि क्या तुमको कुछ दुख नहीं हुआ? ये तुम्हारे जो कमाई के कठिन कमाई के हार्ड वर्क के जो आपके पास पैसे थे और आपने सब मैंने लुटा दिए, आपको कुछ दुख नहीं हुआ, क्रोध नहीं आया? बोले मुझे क्रोध और दुख क्यों होगा, मैंने आपको दिए, अभी वो आपके हो गए, आप इसको जैसे चाहे यूज करें। साईं बाबा जो बोलते थे काका साहब दीक्षित एकदम फॉलो करते थे। ऐसा अपना दिमाग लगा के ये करूं कि नहीं करूं, नहीं। गुरु जब मान लिया तो उनकी आज्ञा पालन करना उनका कर्तव्य है। इसमें सोच विचार करने का, दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार कुछ लोग बीमार बकरे को लेके आए और सोचा कि शायद ये ठीक हो जाए। यहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि कोई भी बीमार होता है तो ठीक हो जाता है उनके आशीर्वाद से, तो शायद ये भी ठीक हो जाएगा। अभी वो बोलने लगे कि ये तो अब मरने वाला है, इसलिए अभी इसको जाओ छुरा लेके आओ। तो उन्होंने पहले तो एक उनके मुस्लिम भक्त थे उनको बोला, बोले ये क्या काम मैं नहीं करता। उन्होंने एक को बोला कि जाओ छुरा लेके आओ। छुरा तो उन्होंने मना कर दिया कि बकरा काटने को मेरा छुरा नहीं चाहिए। तब उसको दूसरे को भेजा कि छुरा लेके आओ।
वो गया लेकिन वापस तो नहीं आया। तब काका साहब को आदेश हुआ कि तुम करो। जब वो छुरा आया, उन्होंने तो अपनी बाहें चढ़ाई ऊपर, अपना हाथ ऊपर उठाया, और जब उनका हाथ ऊपर गया और हाथ जब नीचे आने लगा, तभी बाबा ने बोला, अरे 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 काका, ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण होके तुम इसको काट रहे हो? तुम्हारे धर्म में तो ये नहीं है, तुम तो हिंदू हो, ब्राह्मण हो, उच्च कोटि के, और इस तरह से तुमको नहीं करना चाहिए। तब काका साहब ने जवाब दिया, बाबा आपकी आज्ञा ही हमको धर्म है, हमको ये नहीं मालूम कि हमें ये करना है या नहीं करना है। आप हमारे गुरु हैं, गुरु का आदेश मानना ही उच्च धर्म है, हमारा सोच विचार नहीं करना है। काका साहब दीक्षित जी के कितने बच्चे थे? काका साहब दीक्षित के 2 बेटे थे, बालकृष्ण दीक्षित और रामकृष्ण दीक्षित। आप उनकी कौन सी जनरेशन है? मैं 3rd जनरेशन हूँ। काका साहब जी का निर्वाण कब हुआ? वो 2 नवंबर 1909 में मिले थे और निर्वाण जो हुआ 5 जुलाई 1919 हाँ, में। हाँ, यस। ये वही घर है जहाँ काका साहब दीक्षित जी रहते थे? नहीं नहीं, वो घर दीक्षित रोड पे, अभी जहाँ पर विमल अपार्टमेंट्स है, वहाँ था। बहुत बड़ा परिसर था, वहाँ पर कुआं, बहुत सारे पेड़ नारियल के, और बहुत बड़ा बगीचा, इस तरह से था। जब काका साहब गए तब फिर हमारे सासू जी ने बंगलो बनवाया और उसके बाद में ये मंदिर बना। जगह यही थी? ये जगह जैसे कहा गया है, काका साहब दीक्षित ने अपना सब कुछ बाबा के लिए दे दिया, बाबा के पास दे दिया। तो जब उनका अंतिम समय आया तो उनको ये लगा कि उनके पास वो काफ़ी डेट्स में थे, तो उन्होंने एक ट्रस्ट फॉर्म किया और उस ट्रस्ट ने उनके उपरांत सब कुछ डेट्स क्लियर करके, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज क्लियर करके, कुछ उन दिनों में कुछ 5 या 10 हज़ार रुपये बचे थे, वो फैमिली को मिले। उससे ये जगह खरीदी गई और उस पर जो आप आज उस साइड पे जो बंगला दिख रहे हैं, वो बंगला बनाया गया उस वक्त पे बनाया। ये टेम्पल सिर्फ 10-11 साल पहले अनिल दीक्षित ने बनाया, उनके पोते थे, रामकृष्ण दीक्षित के सन, तो उन्होंने ये मंदिर बनाया। बाबा ने काका साहब दीक्षित जी को निशानी के तौर पे कुछ दिया था? हाँ, काका साहब बाबा के पास जा रहे थे तो वो जयकर करके पेंटर को अपने साथ ले गए और उनको बोला कि ये बाबा हैं, इनका तुमको पोर्ट्रेट बनाना है। तब जयकर ने ये सोचा कि मैं तो राजा महाराजा के बनाता हूँ, ये काका साहब यहाँ कैसे लेके आ गए, ये फकीर मुझे क्या देंगे। तब साईं बाबा लगे, तुरंत बोले कि तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, मुझे कुछ तुम्हारा से पोर्ट्रेट वगैरह कुछ बनवाना नहीं है, तुम भागो यहाँ से। और तुम आए क्यों यहाँ पर? तभी वो जयकर को ऐसे लगा कि ये तो अपने अंदर के भी सब जान लेते हैं, हमने तो मन में कहा और उन्होंने जान लिया, तो कोई महापुरुष है, इसीलिए मुझे काका साहब यहाँ पे लेके आए। और वो तो बहुत माफ़ी मांगी उसने, पैरों पड़े वो, और बहुत गलती स्वीकार करी। तब उन्होंने 3 पोर्ट्रेट बनाए। पहला पोर्ट्रेट जब बनाया तो उन्होंने, काका साहब का बैठे हुए थे वहाँ पर, और भी लोग बहुत सारे बैठे हुए थे। जयकर ने बाबा को बताया और बाबा ने वो उठा के काका साहब को दिया और बोले कि ये तुम्हारे घर में पूजा में रखना। तो इस तरह से वो पोर्ट्रेट अपने पास है, अभी भी पूजा में है, बहुत अच्छे से है। जिस तरह से तो बाबा चमड़े की पादुका पहनते थे, लेकिन हम लोग ब्राह्मण हैं तो पूजा में नहीं रख सकते हैं, तो काका साहब ने चंदन की बनवाई और बाबा को बोला कि आप थोड़ा पहन के चलिए
और मुझे आशीर्वाद रूप में दीजिए। तो बाबा ने पहन के चले और आशीर्वाद के रूप में काका साहब को दी। काका साहब ने वो अपने घर में रखी, हमेशा पूजा होती थी उसकी, और अभी भी अपने पास है, हमेशा भी पूजा होती है रोज। साईं बाबा ने काका साहब दीक्षित को इतनी 1 इंच पादुका, छोटी चांदी की 2 पादुका ऐसे दी, और उन्होंने बोला कि देखो तुम सॉलिसिटर हो, तुम्हारी जेब में ये रखना, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो चांदी की पादुका बहुत छोटी है, वो भी अपने पूजा में रखी हुई है और रोज उसकी पूजा होती है। दूसरे भक्त लोगों को तो बाबा के साथ खाना खाने का प्रिविलेज है, तो मुझे क्यों नहीं है? मेरी फोटो की तुम देख रेख नहीं कर रहे हो, आप जाकर इसे उस कपनी को पहन के शिरडी में एंटर होते थे, अलमारी के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करके वो चीज निकालने लगी खिलौना, तो वो अलमारी ही उसके ऊपर आ गई पूरी। तभी घर के लोगों को लगा कि अभी ये तो गई।